श्री बिहारी श्री महाराज श्री महावीर जी की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। आज जो आप लोग का बताने जा रहे हैं कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रेरणा आप सभी को मिलेगा। मैं कहानी को बहुत गौर से सुनेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। यदि समझ में आ जाएगा तो जीवन आपको धन्य हो जाएगा। जैसे एक गांव में एक बहरूपैया रहता था, नाना प्रकार के भेष बनाता था, नाना प्रकार के ड्रामा करता था। उसी गांव में एक राजा रहता था। राजा के पता चला कि हमारे गांव में फलना को एक लड़का है जो 12 किस्म का रूप बनाता है, भेष बनाता है। वो भेष ऐसा बनाता है कि उनकी माता पिता, उनकी पत्नी तक भी न चिन्ह पाता है। राजा ने उस लड़का को बुलवाया ब्राह्मण द्वारा, मंत्री द्वारा। बुलाने के बाद उस लड़का से पूछा गया, उस लड़का के नाम राम था। राम से पूछा, राम ये बतलाओ कि वाकई में आपने भेष जो बनाते हैं जो घर के लोग नहीं चिंता है? कहा कि महाराज जी उस भेष को कोई नहीं जानता ही नहीं, चिन्ह में नहीं कर सकता है। बोलो कि यदि चिन्ह जाएंगे तब? राजा ने कहा कि जब चिन्ह जाएंगे तब। बहरूपैया ने कहा कि आप जो कहिएगा सो हम मानने के लिए तैयार हैं। कहा कि ठीक है, यदि हम चिन्ह जाएंगे तो आपको जो है फांसी दे देगा, नहीं चिन्हेंगे तो आधा पाठ आधा राज लिख देंगे। बहरूपैया ने सोचा कि चलो रिक्स भी है तो बहुत बड़ा रिक्स भी है और आनंद भी है। राजा से पूछा कि महाराज जी आप जो आदेश देते हैं वही हम भेष बनाएंगे। राजा ने कहा कि जाओ तो महात्मा के भेष बनाओ। बहरूपैया ने कहा कि तो ठीक है, 6 महीना के हमको मोहलत दीजिए और कुछ हमको रकम दे दीजिए, पैसा, जिससे हमारा घर परिवार चल सके। राजा ने कुछ पैसे दे दिए बहरूपैया को, जाके अपनी माता पिता पत्नी के पैसे दे दिया और पत्नी को कहा कि रानी मैं फलने राज में जा रहा हूं, चिंता न करेंगे, मैं कुछ दिन के बाद लौट जाएंगे। वो बहरूपैया चला गया दूसरे राज में जब पहुंचा है तो एक देवस्थल के बगल में एक बहुत बड़ा बर का पेड़ था। उसी बर के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा दिया, नकली दाढ़ी बना लिया, केस लगा लिया, चंदन टीका कंठी लगा लिया, पहन लिया। पहनला के बाद वह ध्यान में लग गया। 10 मिनट 15 मिनट करे ध्यान। लोग आवे प्रणाम बाबा, लोग के जय हो आशीर्वाद दिया करते थे। बहरूपैया ने कहा जाने कि मैं नकली से ओरिजिनल महात्मा बन जाएंगे। एक दिन वही हुआ। को बहरूपैया ने 2 महीना 3 महीना जब बीता तो 15 दिन 1 महीना समाधि में अपना मगन रहा। न अन्न न पानी, कुछ नहीं खाने लगा। पूरे जो दुनिया में उनका शोर हो गया कि फलने राज में एक महात्मा आया है, न अन्न खाता है न पानी पीता है, 1 महीना तक अपनी समाधि में लीन रहता है। जब राजा के पता चला कि देखो तो वह बहरूपैया साधु न है, जाकर पता करो। मंत्री और ब्राह्मण को भेजा। देख रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ है, मेवा मिष्ठान पैसे कौड़ी इतने चढ़ रहा है कि हद से बाहर। वहां पर 5 दिन रहा। वो बहरूपैया को निरीक्षण करने लगा। एगो सोते तो एगो जागते, एगो सोते एगो जागते, इस तरह करके 5 दिन निरीक्षण किया। मगर वह साधु अपने ध्यान में मगन है।
कहा कि नहीं, अब रुपया नहीं है, ओरिजिनल है। जाके राजा को सूचना दिया, महाराज वह रुपया नहीं है, वो ओरिजिनल साधु है, दर्शन करना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मेरा घोड़ा जो है और हाथी जो है, रथ जो है सजाया जाए और 5 रथ पर सामग्री रखा जाए, वस्त्र, अन्न, फल, मिष्ठान और हीरे मोती रखा जाए। अपने राजा ने हाथी पर चढ़ के महात्मा से दर्शन के लिए चल पड़े। जब राजा ने देखा कि महात्मा के पास लाखों की संख्या में भीड़ है श्रद्धालु का, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। 5-6 दिन रहला के बाद जब नेत्र नहीं खोले, अपने समाधि से पुनः नहीं लौटे, फिर बहुत आग्रह किया, विनती किया गया, तब जाके वो महात्मा ने नेत्र को खोला। बोलिए राजन, क्या चाहिए? राजा ने कहा कि महाराज जी, मैं आपको दर्शन के अभिलाषा थे, मैं आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया और आपको कुछ सामग्री ले आए हैं, आपके चरणों में भेंट दे रहे हैं, स्वीकार करें। वह महात्मा ने कहा कि राजन, ये सब की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सभी चीज संपूर्ण है, इसलिए आप जो सामान ले आए हैं, कृपा आप स्वयं अपने राज दरबार ले जाए। राजा ने कहा, महाराज जी, मैं तो जो सामान ले आए हैं, आप रखे चाहे न रखे, मैं आपको चरणों में छोड़ के जाएंगे, जो मैं लेके आए हैं वह लेके नहीं गए। जब राजा अपने राज में चल आया तो महात्मा ने उसका बिहने पहर राजा के दरबार में पहुंच गया। जब दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखते ही साष्टांग महात्मा को प्रणाम किया, उनको चरण धो के चरण अमृत मुंह में लिए, पूरे घर में छीटे। तब वो महात्मा ने कहा, राजन मुझे पहचाने? बोले कि नहीं। कहा कि मैं वही फलना का बेटा राम हूं जो आपने महात्मा को रूप धारण करने के लिए बोले थे, मैं वही महात्मा हूं। राजा ने कहा कि मैं तो राम हार गया, आप जीत गए, इसलिए आधा राज आधा पाठ ले लीजिए। कहा कि राजा, आपने किस राज को आपने दे रहे हैं, वो सब नश्वर है, मुझे तो ओरिजिनल राज मिल गया, जो परम धाम को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने तपस्या किया करते थे। मुझे तो आपको ऐसा भेष बनाने के लिए आपने कहे कि मैं नकली से ओरिजिनल में चले गए। सोच के देखा जाए मेरे भाई, यदि हर इंसान के दिमाग में ऐसा आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आलो लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहा है, अच्छे कर्म के पीछे दौड़े तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए महात्मा लोग के कहा गया है कि संत कितनो भ्रष्ट है महात्मा, तो हमरा आपसे सदा श्रेष्ठ रहेगा। ये मैंने नहीं बता रहे हैं, यह शास्त्र बताता है। इसलिए हमेशा महात्मा को कदर और सम्मान करे। जो महात्मा जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। बोल दे श्री बिहारी जी महाराज की जय।